जीडी हॉस्पिटल पर लगा दाग मिटाने के लिए संचालक डॉक्टर लेखराज आए सामने, सुनाया हॉस्पिटल के अंदर का हाल। इस घटना के बाद हॉस्पिटल की पुरानी शिकायतें भी सामने आई। आखिर कौन सही कौन गलत है? जीडी हॉस्पिटल संचालक या अपराधी प्रवृत्ति के मरीज पर होगी कार्रवाई, ये तो जांच आने के बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल जीडी हॉस्पिटल और मरीज चर्चा का विषय बने हुए हैं। विगत दिनों शहर के गीता देवी हॉस्पिटल में मरीज द्वारा हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करने और हाथ पर बांध कर इलाज करने पैसा मांगने के गंभीर आरोप मरीज बंटी निमाना और परिजनों ने लगाए थे। इस घटना के बाद हॉस्पिटल एनके पाटीदार ने अपना बयान जारी कर मरीज और परिजनों पर हॉस्पिटल को बदनाम करने और साजिश करने की बात कही। मगर इस घटना के बाद गीता देवी हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर लेखराज पाटीदार 2 दिन तक न तो मीडिया के सामने आए और न ही बयान जारी किया। इस पूरे मामले में कलेक्टर राजेश बाथम ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को जांच करने के आदेश दिए, जहां मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने एक जांच टीम का गठन कर 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करेंगे। मगर अपनी छवि और हॉस्पिटल पर लगे दाग को मिटाने हॉस्पिटल के संचालक और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर लेखराज पाटीदार अपना पक्ष रखने पत्रकार वार्ता में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल यादव, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र शाह और डॉक्टर ओनिल सर्राफ के साथ मीडिया के सामने आना पड़ा है। डॉक्टर लेखराज का कहना है कि मरीज बंटी निनामा बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, जहां से इंदौर रेफर किया गया। मगर परिजन उसी जीडी हॉस्पिटल बेहोशी की हालत में लेकर आए थे, जिसका हॉस्पिटल के आईसीयू में इलाज किया गया, जहां मरीज का 7,000 रुपये का बिल बना था। मरीज मारपीट के मामले में घायल था। मरीज बंटी पर दीनदयाल नगर थाना मारपीट सहित पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज है। एक पुराने मरीज के मामले में भी डॉक्टर लेखराज मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, जहां एक महिला के हाथ के फ्रैक्चर के इलाज के बाद महिला लकवे में आकर जिसकी शिकायत हुई है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल यादव ने कहा, हम सब डॉक्टर लेखराज पाटीदार के साथ हैं। सीरियस था और बेहोशी की अवस्था में था, तो वहां से उसको इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। जैसा कि मरीज खुद ने बोला है कि हमारे परिजनों ने हमें इंदौर के लिए रेफर किया था, लेकिन हम लोग जीडी हॉस्पिटल आ गए। रेफर करने का कारण क्या था? मेडिकल कॉलेज से पेशेंट अनकॉन्शियस था, इसलिए रेफर करा उन्होंने। और फिर हमने यहाँ पे सीटी स्कैन कराया, मुझे सीटी स्कैन में ज्यादा ऐसा लगा नहीं कुछ, और पर बेहोश था, इसलिए उसको आईसीयू में रखना पड़ा। ट्रीटमेंट चालू करा, वो होश में आ गया, मरीज ठीक हो गया। उसके बाद ये हंगामे की चीजें चालू हुई, और पता नहीं, हो सकता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर उसने सब ये अनर्गल इल्जाम हॉस्पिटल के ऊपर लगाए। और आप जानते ही हो कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड पॉस्को एक्ट में उस पर एक्ट लगा हुआ है, उस पे धाराएं लग चुकी है उस पे। उसके अलावा और भी दीनदयाल थाने में उसके कम से कम 2-3 साल के केस लगे हुए हैं। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पूरा। उसके इलाज का टोटल बिल सिर्फ 7,000 रुपए का बिल बना, हमारा हॉस्पिटल का बिल। सर 37,000 की तो रसीद उसने दिखा, अस्पताल की रसीद है वो कहां से? हॉस्पिटल के बिल की रसीदें मेरे को दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। उसी के पास दिखाई सकती। अगर रसीदें 37,000 की हो ही नहीं सकती, अगर है तो दिखा दे मेरे को हॉस्पिटल की रसीद। मेडिकल का बिल हो सकता है, मेडिकल का बिल तो पेशेंट को लाना ही पड़ेगा, मेडिकल हमारे हॉस्पिटल का पार्ट नहीं है। सर हॉस्पिटल के ऊपर एक और आरोप वो हमें नहीं पता सर।